नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपोजिशन बैक करती हुई पंजाब की असेंबली में उन्होंने पास किया एक बिल को अगेंस्ट द सेंट्रल के जो फार्म लॉज हैं। अच्छा, सेंट्रल के कौन से फार्म लॉज हैं, किस तरीके से सेंट्रल ने इम्प्लीमेंट किए हैं और कैसे कैसे उन्हें जो है फॉर्म लॉज बनाए हैं, उसके बारे में मैंने एक अलग सेपरेट से वीडियो बनाई है। अगर आपको जानना है तो वहां से पक्का आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कंडीशन क्या है। अब देखिए, अपोजिशन पार्टी ने पंजाब की असेंबली में बिल्स जो है इंट्रोड्यूस किए अगेंस्ट द सेंट्रल के जो फार्म बिल थे, फार्म लॉज थे, उनके खिलाफ। अब हम इस वीडियो में उसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जो बिल्स जो हैं वो पास किए गए आफ्टर ओवर 5 आवर ऑफ डिस्कशन, जिसमें बीजेपी एमएलए तो इंक्लूड नहीं हुए आपके, लेकिन जो अपोजिशन था, जितना भी आप लोक इंसाफ एमएलए और एसएडी पार्टी के जो एमएलए थे, उन्होंने लेजिस्लेशन को बैक किया। एक मैराथन हुई, लगभग 5 घंटे का डिस्कशन हुआ इन दी पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन ट्यूसडे, जहां पर यूनानिमसली 4 बिल पास किए गए जो कि सेंटर के जो 3 कंटेशियस फार्मर लॉज थे उनके खिलाफ ये बिल्स जो है वो पास किए गए। अब देखो, ये सारी सिचुएशन क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या इम्पैक्ट इनका पड़ने वाला है और क्यों ये सब चीजें जो हैं ये उभर कर आ रही हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो भी लेजिस्लेशन है वो बैक की गई बाय द अपोजिशन पार्टी, जिसमें बहुत सारी पार्टी अवेलेबल थी, जैसे कि एसएडी, आप और इंसाफ पार्टी, लोक इंसाफ पार्टी के एमएलएस भी थे और बीजेपी के सिर्फ एमएलए वहां पे प्रेजेंट नहीं थे। ये जो बिल था इसमें कुछ अमेंडमेंट हुई। द फार्मर्स प्रोड्यूसर फैसिलिटेशन एक्ट था, द फार्मर्स एग्रीमेंट एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट था, द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था और सिविल प्रोसीजर कोड का जो जितने भी ये चारों एक्ट थे, इसमें कुछ अमेंडमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने की। स्टेट गवर्नमेंट के लेजिस्लेटर जो थे उन्होंने काउंटर प्रोवाइड किया फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ नॉट लेस देन 3 इयर्स और उन्होंने फाइन भी लगाया फॉर द सेल एंड परचेस ऑफ वीड और पैडी अंडर ए फार्मिंग एग्रीमेंट, जहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस से नीचे अगर आपको बेचनी है तो आपको फाइन लगेगा। ये जो प्रोविजन है इसमें फार्मर्स को फ्रॉम द अटैच लैंड ऑफ लगभग 2.5 एकड़ जिनके पास लैंड है उनको एक्सटेम्प्ट कर दिया गया और प्रोवाइड किया गया कि होर्डिंग की और ब्लैक मार्केटिंग की प्रैक्टिस जो होगी वो नहीं होगी इन द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। और रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए आउटसाइड द असेंबली पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ने कहा कि जो कॉपीज है रेजोल्यूशन की वो भी हैंड कर दी जाएंगी गवर्नर को फॉर द अप्रूवल। और सिंह ने ऐसा भी कहा कि जो गवर्नमेंट के 4 बिल हैं उनका एम है कि जो भी डैमेज जो सेंट्रल लॉ के कारण हुआ है उसको थोड़ा बहुत ये हील कर सके और साथ ही साथ एग्रीकल्चर्स को और जो फियर है फार्मर्स का, कंज्यूमर का, उनको भी ये ओवरकम कर सके। अब देखिए, जो ये बिल है, अब ये बिल किस तरीके से एक्ट बन गया, हर किस तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया, क्या क्या जो चीजें थी वो हम जानने वाले। कैप्टन अमरिंदर ने कोट किया कि जो बिल्स था, जो फार्म बिल था, वो एक एक्ट बन गया था एट द पार्लियामेंट, बट विधानसभा में यूनानिमसली उसे रिजेक्ट कर दिया गया और उन्होंने एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया और उसी रेजोल्यूशन के साथ ये साथ में दिखाई पड़ते हैं, जहां पर कॉपीज भी दी गई रेजोल्यूशन की टू द गवर्नर और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो अप्रूव कर दे। ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले तो ये गवर्नर के पास जाएगा और उसके बाद जाएगा ये प्रेसिडेंट के पास। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनके पास लीगल मेथड भी है कि गवर्नर अगर उन्हें अप्रूव कर दे, क्योंकि ये यूनानिमस है तो गवर्नर को अप्रूव करना चाहिए। अच्छा, अब कमेंट सेक्शन में बताओ कि पंजाब का गवर्नर कौन है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपॉइंटमेंट भी ली है फ्रॉम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बिटवीन 2 to 5 नवंबर, जिसमें पूरी की पूरी विधानसभा उनके पास जाएगी, ये उनकी स्टेटमेंट में कहा गया। और जितना भी हाउस है जिन्होंने बिल्स को इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही साथ एक रेजोल्यूशन को डिस्कस किया है जो
बिक्रम सिंह एमएलए हैं, उन्होंने वेलकम किया है लेजिस्लेशन को और उन्होंने कंसेंट के भी नीड के जो कंसेंट का जो नीड होती है उसके लिए बात की है फ्रॉम द गवर्नर और द प्रेसिडेंट, अगर इन केस जो बिल है वो फॉरवर्ड नहीं होते हैं एक्ट बनने के लिए। जो अमरिंदर सिंह है उन्होंने पहले भी कहा था कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो अलाउ नहीं करेगी स्टेट फार्मिंग कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर को, जो कि बैकबोन है ग्रोथ और डेवलपमेंट के, कि वो बीजेपी उनको आके रूइन कर दे थ्रू दिस सच काइंड ऑफ डिविशियस मेथड। ये जो सीएम साहब ने कहा था कि वो प्रिपेयर हैं कि अगर उन्हें रिजाइन भी करना पड़ जाए तो ही कैन रिजाइन एंड डिसमिस रादर देन वो बो करेंगे इन फ्रंट ऑफ जस्टिस टुवर्ड पंजाब, इन फ्रंट ऑफ इनजस्टिस टुवर्ड पंजाब फार्मर्स। ठीक है। और लास्ट मॉनसून के सेशन में उन्होंने कहा कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने 3 न्यू एग्री बिल्स जो है वो पास किए और अब ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद को दिए जाएंगे और साथ ही साथ लॉ ऑफ द लैंड को भी मेंटेन रखा जाएगा। किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं देखिए इन एक्ट्स के कारण, और स्पेसिफिकली हरियाणा और पंजाब में तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है क्योंकि हरियाणा और पंजाब में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल दैट 2020 और फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस, फार्मर्स सर्विसेज बिल 2020 और एसेंशियल कमोडिटी बिल 2020। ये 4 बिल जो है लगातार सुर्खियों में है। फार्मर्स सड़कों पे उतर आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्शन है वो ये है बिल को लेकर के, जो प्रोवाइड करता है कि एक ट्रेड एरिया को बनाया जाएगा आउटसाइड द एग्जिस्टिंग एपीएमसी मंडीज, लेकिन कोई भी मेंशन नहीं है एमएसपी मैकेनिज्म का। या दैट इज एमएसपी क्या होता है देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ये तो कह दिया कि ठीक है फ्री ट्रेड एरिया बना दिया जाएगा, ट्रेड आप कर सकते हैं आउटसाइड दी एपीएमसी मंडीज, एपीएमसी रेगुलेटेड मंडीज के आउटसाइड आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या? ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नहीं दिया है और किसी भी तीनों बिल में नहीं दिया और फार्मर्स को अब डर लगा रहा है अगर मंडी सिस्टम एंड हो गया तो एमपीएससी भी बिल्कुल एंड हो जाएगा। और जो गवर्नमेंट है उनको मेंटेन करना चाहिए एमपीएससी सिस्टम को और कंटिन्यू करना चाहिए और उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि हर सेक्टर में उन्हें कुछ एमएसपी जो है वो दिया जाए ताकि जो फार्मर्स हैं उनकी सिक्योरिटी भी इससे जुड़ी रहे और वो भी अपना जो ट्रेड है थ्रू देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो कंटिन्यू कर सके। अब देखना यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से इस बिल को, इस एक्ट को, इस पूरे सिचुएशन को देखती है और किस तरीके से अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो भी प्रपोज्ड सिनेरियो क्रिएट किया गया है बाय द पंजाब गवर्नमेंट, अब किस तरीके से उस प्रपोज्ड सिनेरियो में से चीज़ें जो हैं वो निकल के बाहर आती हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।